देखिए, एक सवाल आया है, आप ही में से किसी व्यूअर ने एक सवाल भेजा है। मैं आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले करूंगा वो सवाल, लेकिन मैं अपने उन व्यूअर का नाम बता दूं। मैंने उनका मोबाइल नंबर हाइड कर दिया है ताकि स्पैमर लोग उनको कॉल ना कर पाए, ठीक है। लेकिन नाम बता देता हूं, आदित्य गुप्ता जी हैं। अब वो कहाँ से हैं वो उन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा है आदित्य गुप्ता जी ने, लेकिन सवाल भेजा है। वो सवाल मैं आपके सामने लेकर रखा हूँ ताकि सारे लोगों को आंसर मिले। और हालांकि इस पर मैंने कई बार पहले भी आपके सवाल मेरे जवाब वाले सीरीज में भी मैंने ये चीज बताया था। अब सवाल क्या है ये देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये लिख रहे हैं कि सर, क्या इंट्राडे में 5 मिनट एंड 15 मिनट पर मार्केट डेप्थ देखकर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर एंट्री लेनी चाहिए? क्वांटिटी ऑफ बायर सेलर की मैटर करती है। दो सवाल एक्चुअली है ना, कि 5 मिनट और 15 मिनट पर मार्केट डेप्थ देख लें और तब हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर एंट्री करें। पहली बात तो ये। दूसरा है कि क्वांटिटी क्या बायर सेलर का मैटर करता है। तो पहले सेकंड सवाल है ना जी, बहुत मैटर करता है। चलिए इसको एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं, है ना। क्वांटिटी कैसे मैटर नहीं करेगा? क्वांटिटी हर जगह पे मैटर करता है, बशर्ते क्वांटिटी वाजिब में क्वांटिटी होना चाहिए, चिरकुट वाला नहीं। जैसे एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। एक मेला पे कोई स्टॉल लगा हुआ है, एक एग्जांपल, ठीक है। कोई स्टॉल आप गए मेले में और वहां पर आप किसी स्टॉल पे देखा आपने बहुत सारा भीड़ है, बहुत सारा भीड़ है, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो गजब है, ये तो जरूर अच्छा चल रहा होगा, है ना, तभी तो इतना भीड़ है, नहीं तो क्यों भीड़ रखेगा लोग, है ना। तो अब मान लेते हैं कि वो आइसक्रीम का शॉप है आपके पास वहां पर मेला में, और यहाँ पर 500 लोग खरीदने खड़े हैं। अब वो खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे आई डोंट नो। 500 लोगों की भीड़ यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि ये 500 लोग यहाँ इतना ज्यादा भीड़ लगा रखा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ इसकी बहुत ज्यादा बिक्री हो रही। हो सकता है ये 500 लोग में से 200 लोग वैसे हों जो ये बोलने गए हों, अरे यार तुम्हारा आइसक्रीम बेकार था, ठग लियो। तो उसमें से 100 लोग ऐसे होंगे जो ये चेक करने के लिए गए कि 300 लोग पहले से क्यों खड़े हैं भाई, क्या बात है, वो देखने के लिए चला गया। उसमें से एक्चुअल में जो 100 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने खरीदा होगा, जो खा रहे होंगे। बात समझ रहे हैं? तो किसी भी भीड़ में ओरिजिनल क्वांटिटी होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स आजकल एक चीजें चलती है स्टॉक मार्केट में, डिस्क्लोज क्वांटिटी। आप कोई भी चार्ट पर जाएं, आप कोई भी स्टॉक देखें तो वहां पे एक डिस्क्लोज क्वांटिटी का ऑप्शन आता है। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूं। जैसे ये टाटा केमिकल है, मैंने इसको बाय बटन किया, तो आप यहाँ पे जब क्वांटिटी डालेंगे ना, तो यहाँ पर एक डिस्क्लोज क्वांटिटी का बटन आता है। शायद यहाँ पर है, मैं आपको दिखाता हूँ। शो मोर में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए डिस्क्लोज क्वांटिटी। ये डिस्क्लोज क्वांटिटी क्या है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1000 क्वांटिटी लिया, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मार्केट डेप्थ में 1000 नहीं दिखे, मार्केट डेप्थ में 200 दिखे, तो ये हम डाल देंगे 200। तो मार्केट डेप्थ में क्या दिखेगा? 200 दिखेगा। एक्चुअल ऑर्डर आपने कितना लगाया? 1000 का लगाया। बस समझ रहे? तो ये ऑप्शन लोग यूज करते हैं अपनी क्वांटिटी मार्केट डेप्थ में जाके छिपाने का। आप कहेंगे भाई इसका फायदा क्या है? भाई बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। आपको लगेगा, मान लीजिए बायर जो है यहाँ पर 1000 बायर है और सेलर जो है यहाँ पर 800 सेलर है, तो आपको लगेगा कि एक्चुअल में बायर ज्यादा है, समझिए। लेकिन हो सकता है इस 800 सेलर में एक्चुअल 800 सेलर नहीं हो सकता है इसमें 2000 सेलर हो, और इसने अपना डिस्क्लोज कर रखा है 800। 2-3 सेलर होगा, डिस्क्लोज कर रखा है 200 300, इस तरह से टोटल 800 क्वांटिटी, लेकिन एक्चुअल में 2000 3000 होगा। तो आप यहाँ पे सोचेंगे बाय ज्यादा है, बायर ज्यादा है, आप एंट्री मार लेंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या है? सेलर ज्यादा है। तो ये एक्चुअल क्वांटिटी बहुत मायने करता है, और बहुत लोग मार्केट डेप्थ, ठीक है, मार्केट डेप्थ देख के डिसाइड करते हैं कि हमें बाय करना चाहिए कि सेल। मैं हमेशा कहता हूं आप बाय और सेल जरूर करें मार्केट डेप्थ देख के, इसमें नो डाउट करना भी चाहिए, लेकिन जब डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा, यानी अगर एक बायर है तो 10 सेलर है, तब सेल साइड का डिफरेंस पड़ेगा। 10 बायर है, एक सेलर है, तब बाय साइड डिफरेंस पड़ेगा। अगर एक बायर है, 2 सेलर है, 2 बायर है, एक सेलर है, 3 बायर है, एक सेलर है,
फर्क नहीं पड़ेगा, उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ह्यूज क्वांटिटी में होगा तब फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर वो डिस्क्लोज भी कम कर रहा है तो भी आपको क्वांटिटी डिफरेंस बढ़ा हुआ है ऑलरेडी। बात समझ रहे हैं? तो जब भी क्वांटिटी चिरकुट में हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वांटिटी ह्यूज हो, बड़ा हो, ह्यूज क्वांटिटी, तब जाके बायर सेलर का डिफरेंस पड़ता है। अब सवाल है क्या 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देख के कर सकते हैं? बायर सेलर को देख के कर सकते थे। देखिए, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का फॉर्मूला ही बनता है लोगों को सिंपल मेथड से पैसा बनाने के लिए, क्योंकि हमें ये पता नहीं ना मार्केट का ट्रेंड क्या है, स्टॉक का ट्रेंड हमें नहीं पता। अब हमें पता ही नहीं है तो मैं 5 मिनट को अवॉइड करूंगा, क्योंकि 5 मिनट में हो सकता है नॉइज आ जाते हैं, इसलिए 15 मिनट दिस इज गुड। ठीक है, तो 15 मिनट का जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है वो थोड़ा स्ट्रेंथ वाला होता है, वो थोड़ा ताकत वाला होता है। एक एग्जांपल सब मैं यहाँ पे, इसे कौन सा टाटा केमिकल है, मैं 15 मिनट के चार्ट पे रख देता हूँ इसको। अब आप यहाँ पे देखिए, ये आज ही की कैंडल है। ठीक है, अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसने अब पहला कैंडल पे, सॉरी ये यहाँ है कैंडल है ना, हाँ, तो इसने यहाँ लगाया। ठीक है, ब्रेकआउट। उस वक्त मुझे पता नहीं, अब चूंकि अभी मार्केट डेप्थ देखेंगे तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो उस वक्त मुझे नहीं पता होगा वहां कितना मार्केट होगा, इसका डेप्थ कितना होगा, लेकिन उसने ब्रेकआउट किया तो इसने कुछ मूवमेंट दिया। अब यहाँ पे देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि अच्छा ये जो बोल रहे हो तो इसने नीचे भी तो ब्रेकडाउन किया है, एक्चुअल में नहीं किया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसने बस टच किया, सस्टेन नहीं किया, ऊपर सस्टेन चाहिए है ना। यहाँ देखिए ब्रेकडाउन किया, ये पहली कैंडल को, 15 मिनट के पहली कैंडल को इस रेड कैंडल ने टच किया होगा, नीचे लो लगाया इसने 935.50, इसने 936 का है। ध्यान से देखिए, इसने कितने का लो लगाया, 936 का, इसका लो कितना है, 935 रुपया 50 पैसा, तो 50 पैसा से मार दिया, क्योंकि जानता है जो ट्रेडर है ना, दूसरे ट्रेडर, वो जान रहा है कि कुछ लोग इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के बैठा होगा, तो लोग वहां पे टच मारा और उसको लेके ऊपर चला गया, यानी उसका एसएल काटा, लेके चला गया। हाँ, सस्टेन अगर कर जाता, अगर ये सस्टेन नीचे कर जाता तब सेलर हावी हो जाता। सस्टेन नहीं किया, क्लोज नहीं किया, सेलर हावी नहीं हुआ, सिर्फ आपका स्टॉप लॉस काट के ऊपर चला गया। आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा स्टॉप लॉस काटता है उधर चला जाता है ना, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आप यहीं पे बैठे होंगे। मैं भी अंदाजा लगा सकता हूँ कि अगर लोग एंट्री कर चुके हैं यहाँ पे कहीं पे, तो वो स्टॉप लॉस कहाँ बैठा होगा, ज्यादा ज्यादा इसके नीचे होगा, 1 रुपया नीचे, तो 1 रुपया नीचे आपका स्टॉप लॉस काटेगा, वापस ऊपर लेके चला जाएगा। क्योंकि अगर उसको मान लेते 935 पे बाय करना है, 935 रुपया या 936 रुपये पे बाय करना है, तो मैं आपको, मुझे नहीं पता 936 पे कहाँ पे लोग बाय, मार्केट डेप्थ में मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं अंदाजा लगाऊंगा कि हो सकता है इसका प्राइस 936 रुपये लोएस्ट है, तो कुछ लोग यहाँ पे बैठा होगा, तो मैं क्या करूंगा, इसके नीचे का प्राइस डाल दूंगा, वो आपका ट्रिगर कर देगा और फिर ये हमको मिल जाएगा उस प्राइस पर, ये धीरे से ऊपर लेके चल जाएगा। तो मार्केट डेप्थ देख के आप कर सकते हैं, लेकिन ह्यूज क्वांटिटी, ह्यूज डिफरेंस हो तब। तो फेक क्वांटिटी भी होता है डिस्क्लोज, है ना, वहां पे आपको गलत क्वांटिटी भी शो कराया जाएगा कि ये क्वांटिटी इतनी है, एक्चुअल में उतनी क्वांटिटी होती नहीं, क्योंकि कुछ लोग, होशियार लोग, समझदार लोग डिस्क्लोज क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं। हम आप भले ना करें, मैक्सिमम लोग करते हैं अपनी बड़ी क्वांटिटी को छिपाने के लिए। समझ में आ रहा है? तो उम्मीद है आपका सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, और मैं बहुत ही जल्द आपके सवाल मेरे जवाब का सीरीज शुरू कर रहा हूं। आज मैंने पोल भी किया था, 88% लोगों ने टेलीग्राम पे कहा है जरूर शुरुआत करना चाहिए, 12% लोगों ने कहा है कि नहीं करना चाहिए। वो 12% मेरे सबसे ज्यादा अच्छे चाहने वाले लोग हैं, क्योंकि वो चाहते हैं मेरा समय बचे। तो मैं उन लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि वो मेरा समय बचाने के लिए नो पे पोल किए हैं कि भाई आप मत शुरू करिए। ठीक है, बाकी 88% लोगों ने कहा कि हाँ आप शुरू करिए, हमको फायदा होगा, हमको आंसर मिलेगा मेरे सवाल का, तो मैं बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।